नमस्कार और सभी को मेरा अभिवादन। आज मैं हिंदी व्याकरण के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय विराम चिन्ह के ऊपर एक वीडियो लेकर के आया हूँ। काफ़ी समय हो गया था कोई वीडियो बनाए हुए, इस कारण से एक अच्छी वीडियो बनाने का थोड़ा मुझे इंतज़ार करना पड़ा और पीछे कुछ समय भी नहीं था। अतः सभी छात्रों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हेतु यह वीडियो उपस्थित है। एक बात अवश्य ध्यान रखें, यहाँ बनाई गई किसी भी तरह की वीडियो का उपयोग कक्षा 5वीं से लेकर के कक्षा 10वीं तक के सभी छात्रों के लिए हो सकता है। यह किसी खास कक्षा को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाई गई हैं, यह सार्वजनिक है। चलिए शुरू करते हैं। विराम चिन्ह, जैसा कि आज हम पढ़ रहे हैं विराम चिन्हों के बारे में। विराम चिन्ह कहते किसे हैं? मेरे मत में विराम चिन्हों का मतलब होता है कुछ ऐसे चिन्ह जो हमारी बातों में विराम लगाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब इसको हम किसी परिभाषा के माध्यम से यदि हम जाने या इसका अर्थ जाने तो इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है ठहराव। जैसे रोको मत जाने दो, यहाँ कोई ठहराव नहीं है किसी भी तरह का। अगले वाक्य में देखिए, रोको मत जाने दो। अगले वाक्य में रोको मत जाने दो। तो इस प्रकार हमने देखा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी वाक्य के अंतर्गत हमने कहीं विराम लिया है, कहीं ठहराव लिया है। इसी ठहराव को यहाँ विराम कहा जा रहा है और इसे हम चिन्हों के माध्यम से बताते हैं, खासकर जब हम हिंदी भाषा का या किसी भी अन्य भाषा का उपयोग कर रहे होते हैं तो। जैसे वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता ही है, जिससे भाषा स्पष्ट बन जाती है, अर्थवान भी हो जाती है, अर्थ आ जाता है उसके अंदर और थोड़ा सा भाव भी आ जाता है। इसीलिए विराम चिन्ह का उपयोग होता है। परिभाषा अगर इसकी देखें तो लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं, इन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में प्रचलित कुछ प्रमुख विराम चिन्हों का प्रयोग अब हम करके दिखाएंगे, तो सब बच्चों को उसको सीखना है और समझना भी है चिन्ह क्या क्या होते हैं। पूर्ण विराम पहला और सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाने वाला विराम चिन्ह पूर्ण विराम, इंग्लिश में इसको फुल स्टॉप बोलते हैं और इसका जो चिन्ह है खड़ी पाई है। अर्थ क्या समझे इसका? इसका अर्थ है पूरी तरह रुकना। अब पूरी तरह रुकना है, किस में रुकना है वह समझना पड़ेगा। तो या तो वाक्य पूरा हो जाए तब, या वाक्य का जो भाव है वह पूर्ण हो जाए, या कहने वाले की बात समाप्त हो जाए। इसलिए इसको पूरी तरह रुकना कहा गया है। प्रयोग कैसे होगा? जैसे यहाँ पहला वाक्य देखिए, यह हाथी है, वह लड़का है, मैं आदमी हूँ, तुम जा रहे हो। इन वाक्यों में हमने देखा कि एक तो ये सभी वाक्य एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब हम एक वाक्य को दूसरे वाक्य से स्वतंत्र हमें दिखाना होता है तब भी हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, और जब सबके विचार अपने आप में पूर्ण हो तब भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा विराम चिन्ह विस्मयादि बोधक चिन्ह। बच्चों को नाम ये ज़रूर याद होने चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि इस विराम चिन्ह का प्रयोग करते समय बच्चे गलतियां तो बहुत कम करते हैं परंतु नाम भूल जाते हैं, और यह चिन्ह कहाँ कहाँ प्रयोग हो सकता है वह भी भूल जाते हैं। और इसका प्रयोग अक्सर अंग्रेजी भाषा में सर्वाधिक रूप से किया जाता है। देखेंगे इंग्लिश में इसको साइन ऑफ इंटरजेक्शन बोलेंगे। उदाहरण के रूप में, वाह आप यहाँ कैसे पधारे, हाय बेचारा व्यर्थ में मारा गया। तो आपने देखा वाह बोलने में और हाय बोलने में कितना अंतर था।
कहीं ना कहीं इन दो शब्दों से मन की स्थिति का, मन के भाव प्रकट हो रहे हैं। तो इससे हम यह पता लगा सकते हैं कि चाहे वो हर्ष हो, विवाद हो, विस्मय हो, घृणा हो, आश्चर्य हो, करुणा हो, भय हो, इन सभी का पता लगाने के लिए या बोध कराने के लिए कुछ खास शब्द बताए गए हैं, और उन खास शब्दों को अलग से निर्देशित करने के लिए, बताने के लिए इन्हीं विस्मयादि बोधक चिन्हों का उपयोग किया जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। चाहे हाय हो, चाहे वाह हो, चाहे अरे हो, चाहे ओ हो, यहाँ तक कि संबोधन वाले शब्दों में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे यहाँ मित्रों, अभी मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। साथियों, आज देश के लिए कुछ करने का समय आ गया है। ये बड़ा ही एक प्रसिद्ध वाक्य है जो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। मैंने उनका नाम नहीं लिखा क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं थी। यहाँ संबोधन सूचक शब्द को भी कहा जा सकता है। ये मतलब इस बात को ध्यान रखेंगे छात्र, इस चिन्ह को विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहा जाएगा और संबोधन सूचक चिन्ह भी। अगले विराम चिन्ह पे आ जाइए। इसका प्रयोग तो आप सभी बच्चे जानते हैं और कैसे कैसे प्रयोग करते हैं वह भी, परंतु इसमें मैं खास एक उदाहरण भी लेकर के आया हूँ, वो भी आप सबको देखना होगा। यहाँ जैसे आप 3 उदाहरण दे रहे हैं तो बड़े सरल हैं और सब बच्चे जानते हैं कि इनमें प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसीलिए हमने यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है। तुम कहाँ जा रहे हो, वहाँ क्या रखा है, तुम कहाँ चल दिए। ये तो कोई हो गया तब कोई प्रश्न पूछे तब। अब यहाँ देखिए, ये कुछ एक खास वाक्य है, इसको ध्यान से पढ़िएगा सब बच्चे और समझिएगा। आप शायद पटना के रहने वाले हैं। यद्यपि इस वाक्य में कहीं पर भी प्रश्नवाचक शब्द नहीं आया है, क्या, कौन, किस लिए इत्यादि, लेकिन फिर भी बोलने का जो ढंग था वह ऐसा था कि जैसे कोई प्रश्न पूछ रहा हो। इस कारण से भी हमें यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्थिति निश्चित नहीं है कि ये प्रश्न था या उत्तर था। आप शायद पटना के रहने वाले हैं। स्थिति निश्चित ना होने पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला चिन्ह देखिए, ये इस चिन्ह का प्रयोग भी अक्सर देखा गया है और अक्सर इसका प्रयोग जब कभी जोड़े वाले शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तब करते हैं। इंग्लिश में इसको हाइफन बोलते हैं, जैसे कि सुख दुख, रात दिन। उदाहरण पढ़ेंगे पूरा। जीवन में सुख दुख तो चलता ही रहता है, रात दिन परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है। ये दोनों वाक्य कहीं ना कहीं जोड़े के रूप में आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। सुख दुख, रात दिन विपरीत भी हैं और जोड़े में भी प्रयोग होते हैं। अगले उदाहरण देखिए, दाल रोटी विपरीत नहीं है परंतु कहीं कहीं जोड़े में है। दही बड़ा, सीताराम, फल फूल इत्यादि। दो शब्दों में जब परस्पर संबंध स्पष्ट करना हो तभी हम इस योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं। इस चिन्ह का उपयोग बहुत ही कम किया जाने लगा है और अंग्रेजी भाषा में अधिकतर इसका उपयोग होता है। हिंदी भाषा में लगभग ही शायद छोटी पुस्तकों या बड़ी पुस्तकों में इसका उपयोग देखने को मिलता है। कहीं कहीं जब कोई खास मुख्य शब्द आ जाए या खास ऐसा कोई शब्द आ जाए जिसका प्रयोग अक्सर आपको देखने को मिला है। एब्रिविएशन साइन बोलेंगे इसको हम इंग्लिश में। साइन भी एक शून्य के प्रकार से है। जैसे पंडित शब्द था तो पंडित का प के ऊपर अनुस्वार और पीछे लाघव चिन्ह लग गया तो प बच गया। डॉक्टर का डॉ बच गया, प्रोफेसर का प्रो बच गया। अब अगर किसी छात्र को मैं एक सेंटेंस या एक वाक्य लिख करके दे दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्वर्गवास हो गया, तो पंडित मुझे पूर्ण लिखने की जरूरत नहीं है। अगर उसके पीछे लाघव चिन्ह लगा दूंगा तो भी बच्चों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर पंडित के बारे में बात की जा रही है। या डॉक्टर का डॉ लगा देंगे तो डॉक्टर समझ में आ ही जाएगा। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि यह चिन्ह का प्रयोग तब ही होता है कि जब कोई खास फेमस प्रसिद्ध शब्द आ जाए। बड़े तथा प्रसिद्ध शब्दों को संक्षेप में लिखने के लिए उसके आगे शून्य का चिन्ह लगा दिया जाता है।
अब उद्धरण चिन्ह सबसे जो कठिन है, कठिन क्यों है इसका उपयोग भी हम सीखेंगे, कारण क्या है। देखिए, दो तरह से इसका उपयोग होता है कि जब वाक्य हो, वाक्य कहने वाला भी हो और वाक्य उसने रिपीट किया हो, कहने वाला कोई और हो और किसी और का कहा हुआ वाक्य दोहरा रहा हो। राम ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। राम ने जो कहा, राम ने क्या कहा, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन उसको दोहराया किसी और ने, कहा किसी और ने। राम ने तो कहा लेकिन उसकी बात कोई और दोहरा रहा है। तो जब हम किसी की बात दोहराते हैं तो उसके पीछे इन्वर्टेड कोमा या उद्धरण चिन्ह लगाए जाते हैं। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक इकहरा उद्धरण चिन्ह और एक दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह वाक्य में लगाया जाता है जब किसी और की कही गई कोई बात हो, लेकिन इकहरा उद्धरण चिन्ह तब लगाया जाता है जब कोई एक ही शब्द हो मुख्य, जो अलग से हो। अब यहाँ पर दो सेंटेंसों का हमने प्रयोग किया, वाक्यों का प्रयोग किया। राम ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, तो सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, इसको पूर्ण विराम से पूरा तो कर दिया, परंतु इसके आगे पीछे उद्धरण चिन्ह भी लगा दिए, दोहरे उद्धरण चिन्ह। भारतेंदु जी ने कहा था देश को राष्ट्रीय साहित्य चाहिए। अब यहाँ पर भी दोहरा उद्धरण चिन्ह है क्योंकि पूरा वाक्य है, परंतु इसमें एक खास बात है। इन्वर्टेड कोमा या उद्धरण चिन्ह कभी भी अकेला नहीं आएगा, वह अपने साथ अल्पविराम और पूर्ण विराम या प्रश्नवाचक चिन्ह किसी अन्य चिन्हों को भी साथ में लेकर के आएगा, खासकर अल्पविराम को। तो किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। दूसरा इसका प्रयोग है वह कैसे, जैसे यहाँ आप देखेंगे, जैसे मैंने बताया था इकहरा उद्धरण चिन्ह है। निराला पागल नहीं थे, निराला एक कवि का नाम है, इसीलिए यहाँ पर उसके आगे पीछे इकहरा उद्धरण चिन्ह लगा दिया। अल्पविराम देखिए, सबसे ज़्यादा उपयोग में लेके आए जाने वालों में से एक। इसके उदाहरण भी अब देखेंगे हम। इंग्लिश में कोमा बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, जब एक ही वाक्य में अलग अलग जगह रुकना हो तब हम इसका प्रयोग करेंगे। भारत में गेहूँ, चना, बाजरा, मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं। यानी एक पूरा वाक्य पूर्ण विराम से पूरा होता है, लेकिन जब उसी वाक्य के अंदर बीच में अलग अलग जगह पर रुकना हो, विराम लेना हो, तब इसका चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या ऐसा भी समझ सकते हैं कि कई सारी चीज़ों को एक साथ बताने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं को अलग अलग करना हो तो भी इसका प्रयोग होता है। और दूसरा प्रयोग तो आप देख ही चुके हैं उद्धरण चिन्हों में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हालांकि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा एक प्रसिद्ध वाक्य है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, अतः उसी वाक्य को उसी प्रकार दोहराने के कारण हमने इसमें उद्धरण चिन्ह लगा दिया, परंतु इससे वाक्य शुद्ध नहीं हो जाता। यहाँ पर हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा के बाद में अल्पविराम लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि संवाद लेखन करते समय जब हम किसी का कोई डायलॉग लिख रहे होते हैं तब उस समय भी इसका उपयोग अत्यंत विशद रूप से किया जाता है।